जब कभी भी किसी साइंटिस्ट की बात होगी तो न्यूटन का नाम सबसे पहले आएगा। सर आइजैक न्यूटन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न साइंस के नक्शे को ही बदल डाला। न्यूटन सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजियन और फिलोसफर भी थे। आज के इस वीडियो में हम न्यूटन से जुड़े ऐसे तथ्यों को जानने वाले हैं जिसे शायद ही आप जानते हों। फैक्ट नंबर 20। हमने बचपन से ही ये कहानी सुना है कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर एक सेब गिर गया और तभी उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था, और अगर सभी चीज़ों को नीचे ही गिरना है तो चाँद धरती पे क्यों नहीं गिर जाता। तब न्यूटन ने ये सोचा कि धरती में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो सभी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और तभी न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया। इस कहानी के बारे में बहुत सी राय हैं। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सिर्फ बाद में कही गई कहानी है। वहीं बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि ये कहानी सच है, लेकिन सेब न्यूटन के सर पर नहीं बल्कि उनके आगे गिरा था। और बहुत से लोग कहते हैं कि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे नहीं बल्कि अपने घर की विंडो से बाहर लगे हुए पेड़ को देख रहे थे और तब गिरते सेब को देखकर उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया। फैक्ट नंबर 19। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। फैक्ट नंबर 18। एप्पल कंपनी के लोगों में पहले न्यूटन की ही तस्वीर थी। इस लोगो में न्यूटन के उस पल को दिखाया गया था जिस पल न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। फैक्ट नंबर 17। सन 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग बहुत तेज़ी से फैल रहा था। उस वक्त न्यूटन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे। न्यूटन और उनके साथी को प्लेग से बचाने के लिए उन्हें उनके घर भेज दिया गया था, और यही टाइम न्यूटन की लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव टाइम था। यही वो समय था जब न्यूटन ने कैलकुलस का आविष्कार किया और हमें वो चीज़ दिया जिसे आज हम न्यूटोनियन फिजिक्स के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 16। न्यूटन ने अपनी डिस्कवरीज़ के बारे में लोगों को बहुत सालों तक कुछ नहीं बताया था। शायद उन्हें डर था कि लोग उनके द्वारा की गई खोजों को सच नहीं मानेंगे। फैक्ट नंबर 15। न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट होते हुए भी एक धार्मिक इंसान थे। उन्होंने लिखा है कि ग्रेविटी एक्सप्लेन्स द मोशंस ऑफ प्लैनेट्स बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन्स हु सेट द प्लैनेट्स इन मोशन। गॉड गवर्न्स ऑल थिंग्स एंड नोज ऑल दैट इज़ और कैन बी डन। मतलब कि ग्रेविटी हमें ग्रहों की गति के बारे में तो बताती है, पर ग्रेविटी हमें ये नहीं बताती कि इन ग्रहों को किसने गति में सेट किया है। इस धरती पर या इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हो सकता है उसे ऊपर वाला नियंत्रित करता है। फैक्ट नंबर 14। न्यूटन धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी भूत प्रेत, शैतान, आत्मा इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे। फैक्ट नंबर 13। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन को बाइबल से बहुत जुनून था और न्यूटन ने साइंस से ज़्यादा धर्म और इतिहास के बारे में लिखा है। फैक्ट नंबर 12। बाइबल पढ़ने की वजह से उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट भी किया था। न्यूटन ने प्रेडिक्ट किया था कि जीसस को सूली 3 अप्रैल 33 AD में दी गई थी। फैक्ट नंबर 11। न्यूटन के अकॉर्डिंग ये दुनिया 2060 से पहले नहीं ख़त्म होगी। फैक्ट नंबर 10। कहा जाता है कि न्यूटन ने पहले ही ये बता दिया था कि यहूदी इज़राइल को एक बार फिर से हासिल करेंगे, और उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। फैक्ट नंबर 9। न्यूटन ने हिब्रू भाषा को सिर्फ इसलिए सीखा क्योंकि वो बाइबल में छुपे गुड़ अर्थों को समझना चाहते थे। फैक्ट नंबर 8। न्यूटन समय से पहले ही पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से उनका आकार और वज़न बहुत कम था। उनकी माँ ने ये बताया था कि जब न्यूटन पैदा हुए थे तब उनका आकार ऐसा था
कि उन्हें एक छोटे मग में भी रखा जा सकता था। फैक्ट नंबर 7, आइजैक न्यूटन के फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन था। फैक्ट नंबर 6, न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। फैक्ट नंबर 5, न्यूटन ने आजीवन शादी नहीं की थी। फैक्ट नंबर 4, न्यूटन का जन्म एक फार्मर फैमिली में हुआ था और उनकी माँ चाहती थी कि न्यूटन भी एक फार्मर बने, पर न्यूटन को फार्मिंग में कोई भी रुचि नहीं थी। फैक्ट नंबर 3, न्यूटन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। फैक्ट नंबर 2, जिस पेड़ से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था उस पेड़ का वंशज आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि ओरिजिनल ट्री 1815 से 1820 के बीच नष्ट हो गया था। फैक्ट नंबर 1, इस पेड़ की लकड़ी का टुकड़ा सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर के साथ स्पेस में भी भेजा जा चुका है ताकि न्यूटन ने हमें जो दिया है उसका आभार व्यक्त किया जा सके और उस पेड़ को जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया जा सके। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और न्यूटन की बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।